प्लुत उदात, प्लुतानुदात, प्लुतस्वरित, इस प्रकार से कुल 9 हो गए। स नवविधोपि, वह 9 प्रकार के जो आपने वर्णों को जाना है, और ये सब स्वर वर्णों में ही होता है। स्वर मने अच, अच मने अ ई उ री री ए ओ आई औ, इतने ही स्वर वर्ण है। इसलिए इनका नाम स्वर वर्ण बना है क्योंकि अन्य निरपेक्ष होकर के स्वतः प्रकाशित होने वाले वस्तु हैं। स्वयं स्वम एव राति इति स्वराः, स्वम एव राति प्रकाशयति इति स्वराः, इस स्वर शब्द का व्युत्पत्ति किया गया है। और व्यंजन वो है अन्याभावेन विविनक्ति इति व्यंजनम, अन्याभाव पूर्वक अभिव्यक्ति इति व्यंजनम। अन्य कौन है? स्वर, उसके अभाव पूर्वक अभिव्यक्त हो गया है व्यंजन। अतएव उन स्वर वर्णों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। अचामंत्रेण व्यंजन उच्चारणम न भवति, लिखा था ना, अचों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कभी नहीं होता। ये सामान्य में इसलिए बना, इसलिए उसका नाम व्यंजन है, क्योंकि स्वर के अभाव में भले अभिव्यक्त है किंतु उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। ऐसे वर्णों का नाम व्यंजन है। वह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25, हा या वारा 4 और श स स ये 3, ह या वारा ल 5 और यहाँ 3 नीचे श स स 8 है। ये 25 और 8 33 व्यंजन माना गया संस्कृत में। और पहले जो पढ़ा आपने अ यू रिल री ए वो यऊ, कितने हैं ये? 9। ये 9 हमारे यहाँ स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों को अच प्रत्याहार से बताया गया है, व्यंजन वर्णों को हल प्रत्याहार से, समस्त वर्णों को अल प्रत्याहार से। स नवविधोपि, वह 9 प्रकार के जो अच वर्ण, केवल अच में ही यह लागू होगा, व्यंजनों में नहीं। 3 व्यंजन यद्यपि अनुनासिक भी होते हैं, उसका विचार बाद में आएगा। यहां जो विचार चल रहा है केवल अचों का विचार है, केवल अच का, स्वर वर्णों का। इसलिए स नवविधोपि, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये कहाँ होते हैं? स्वर में ही होते हैं। व्यंजन कभी ह्रस्व या दीर्घ प्लुत नहीं होते, वो तो सदा आधे मात्रे वाले हैं। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, लिखा था ना श्लोक, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो त्रिमात्री दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतोज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। वो न ह्रस्व होता है, न दीर्घ होता है, न प्लुत होता है, सदा आधे मात्रा वाला व्यंजन। और ये जो बात चल रहा है इसलिए स्वर वर्णों का है, जिनका आपने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं की थी, एक मात्रा, द्विमात्रा, 3 मात्राओं को लेकर के, उनका ही पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित धर्मों से 9 प्रकार कुल बना दिए थे। उन्हीं 9 को ले रहे हैं। स नवविधोपि, प्रत्येकम, उनमें से प्रत्येक का पुनः 2-2 प्रकार का समझो, एक अनुनासिक, एक अनुनासिक। अ आ, नाक से आना चाहिए, अ आ ई उ ऊ, इस प्रकार से अनुनासिक और अनुनासिक प्रत्येक वर्ण का। इसमें फिर उदात अनुदात स्वरित भेद भी करना पड़ेगा। सर ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। इधर ह्रस्व का 6 हो गए। उदात भी 2 हो गया, अनुदात भी 2, स्वरित भी 2, ह्रस्व का 6। इसको हम कहते हैं ह्रस्व प्रपंच, ह्रस्व का विस्तार। प्रपंच का मतलब है वो प्रपंच नहीं दुनिया जैसे, ह्रस्व का प्रपंच है, ह्रस्व का विस्तार। ये 6 हुआ। 25 विस्तार धातु है। प्रपंच भी क्या, वहां भी विस्तारित तो करता है आदमी। करता क्या, शादी करता है, 4 बच्चे पैदा करते, विस्तारित तो करते जाता है, इसलिए उसका नाम भी प्रपंच ही है। ह्रस्व का प्रपंच मैंने ह्रस्व का विस्तार, ह्रस्व का 6 प्रकार वह दिया है आपकी पुस्तक में नीचे। तो ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व प्रपंच 6। इसी प्रकार से दीर्घ विस्तार को देखो, दीर्घ प्रपंच को दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक,
दीर्घ स्वरित अनुनासिक दीर्घ प्रपंच 6। अंत में प्लुत के प्रपंच 6 देखिए। प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। इस प्रकार से प्लुत प्रपंच भी 6, कुल मिलाकर के हो गया 18। स प्रत्येकम नवविदो स नवविदो भी प्रत्येकम। अनुनासिक और अनुनासिक तो धर्म के द्वारा दो दो प्रकार के होते हैं। कहते अनुनासिक किसको कहा जाता है? अनुनासिक किसको कहते हैं? आप स्वयं सूत्र के द्वारा समझा रहे। देखिए पाणिनि जी, मुखनासिका वचनो अनुनासिक अनुनासिक। क्यों कई लोग उच्चारण भी चाहते हैं, कर लेना साथ साथ एक बार, है ना। मुखनासिका वचनोनुनासिक, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। दो पद वाले सूत्र है। मुखनासिका वचन प्रथमा का एक वचन और अनुनासिक भी प्रथमा का एक वचन, और यह संज्ञा सूत्र है। अनुनासिक संज्ञा को मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों में नियमित किया जा रहा है। शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, यह संज्ञा संजी संबंध बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। कुछ लोग ऐसा भी लक्षण करते हैं, वो भी गलत नहीं है। संज्ञा को संजी के साथ संबंध बोध कराने वाले जो सूत्र हैं उनको भी संज्ञा सूत्र कहते हैं। यहां भी यही हो रहा है। अनुनासिक नाम का एक संज्ञा है, उसको उसके ही संजी जो आपके कौन है, जो मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण, जो वर्ण हैं उनको हम क्या कहेंगे? संजी। उनका परस्पर संबंध को यह सूत्र निर्णय दे रहा है, इसलिए इस सूत्र का नाम संज्ञा सूत्र होता है। अर्थ में कोई फर्क नहीं, संज्ञा संजी बोधकम कहो या शक्ति नियामकम कहो, पदगत शक्ति का नियमन किया जा रहा है। अनुनासिक नाम का एक पद है, उस पदगत शक्ति को मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वर्णों में नियमित कर दे रहे हो इस सूत्र के द्वारा, इसलिए इस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। शक्ति नियामकत्वम संज्ञा सूत्र। मुखन सहित नासिक योच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा। मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले कोई भी वर्ण, चाहे अच्छो चाहे व्यंजन हो, इसलिए जानबूझ के कर दिए, यहाँ पर अच्छा नहीं बोल रहे हैं यहाँ, क्योंकि य व ल ये तीन भी अनुनासिक होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मंगाणानम ये 5 व्यंजन है, वो भी अनुनासिक से उच्चारण होगा, नासिका सहित उच्चारण होते हैं। इसीलिए इन्होंने कह दिया यहाँ पर अच्छा ना कह करके मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चारण होना होता है जो वर्ण, उस वर्ण का अनुनासिक संज्ञा होता है। तदित्थम हम निर्णय देते हैं। अब तक जो सूत्र आपने पढ़ा है आदिरंतेन संहिता से लेकर यहां तक, इनका निष्कर्ष या हलंत्यम से यहां तक का निष्कर्ष समझो। आपने हलंत्यम से पहले संज्ञा किए थे 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों को, और उनके अलावा आगे आने वाले उपदेश में होने वाले उपदेश कौन से हैं? धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इस श्लोक में कहे गए धातु के भी अंत में, जैसे सिंह स्वप्न, वहां ग इस संज्ञा हो जाएगा, है या नहीं? दुदाएं में यहाँ वो संज्ञा हो जाएगा। धातुओं में, धातु सूत्रों में तो अनेकों प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, उन प्रत्ययों के अंतिम वर्णों की, व्यंजन वर्णों का भी संज्ञा हम करते हैं। तो इस संज्ञा अनेकों का होता है, लेकिन हम वर्तमान दृष्टांत में किनको किए लिए थे? जो 14 सूत्रों के अंतिम वर्णों को, है ना, उसी को यहाँ पर हमने आदिरंत संहिता में उपयोग किया है। तो हलंत्यम के द्वारा वर्तमान प्रक्रिया के काल में आपने 14 सूत्रों का अंतिम वर्णों की संज्ञा की है। जिनकी संज्ञा किया था उनका ही एक तरह से आपने तस्य ही तो लोपस्यात् करके तस्य लोप सूत्र के द्वारा उन संजक वर्णों का लोप विधान किया। लोप क्या है? उसके लिए एक सूत्र आपने लाया, आदर्शम लोपहा। जो विद्यमान होते हुए भी जिनका उच्चारण किया नहीं जाता है, कार्य के लिए, प्रक्रिया के लिए
प्रक्रिया के काल में जिनका उच्चारण नहीं होता, जिनका ग्रहण नहीं किया जाता, उनको हम क्या करते हैं? लोप कहते हैं। इन दो संज्ञा सूत्रों को लेकर के हमने आदिरंती ने संहिता सूत्र को पढ़ा, जिसके द्वारा अन, अच, अक, हल इत्यादि 42 सामान्य जो इसमें जरूरत है उससे अतिरिक्त 3 विशेष कुल 45 प्रत्याहारों का निर्माण किए थे। अब उन प्रत्याहारों के निर्माण के पश्चात उसमें जो अच, जो सबसे पहले हमारे जो वर्ण समामनय के शुरू में है अ, यु, रिल, रि, व, यौ, उन पर विचार करते हुए आपने ह्रस्व दीर्घ संज्ञा की है। स्वरवर्णों के ऊपर पहले चर्चा, इसलिए पहले इसे लाया गया है क्रम से विचार, फिर हल वर्णों का विचार आएगा। इसलिए पहले व्यंजन में आने से पहले हमने स्वर वर्णों पर विचार करते हुए स्वर वर्णों का ह्रस्व दीर्घ संज्ञा की। उस वर्णगत धर्म विशेष उदात अनुदात स्वरित इन धर्मों का भी स्वरूप को समझा और उस धर्मों से विशिष्ट होकर के होने वाले अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञाओं को भी जानने के पश्चात अब उन स्वर वर्णों का निचोड़ निकाल रहे हैं। क्या सभी स्वर वर्ण 18 के हो जाएंगे अथवा नहीं, उस निर्णय को देने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं। तदित्थम अ, इ, उ, रि एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। अ, इ, उ और रि, ये रि 4 जो वर्ण है, रि यहाँ तक का वर्ण, प्रत्येक वर्ण क्या हो जाएंगे? ये अ भी 18, ई भी 18, उ भी 18, रि भी 18। लेकिन रि वर्ण से 12, रि वर्ण में केवल 12 ही माना गया। क्यों? तो कहते हैं तस्य दीर्घाभावात्, उसमें दीर्घ वर्ण नहीं होता, रि का कभी दीर्घ नहीं होता। अर्थात दीर्घ प्रपंच कितने थे? 6, उसे छोड़कर ह्रस्व प्रपंच का 6 और पुत्र प्रपंच का जो 6 है वो 2 मिला दो 12, कुल केवल 12 ही माना गया। इसका पीछे क्या प्रमाण इत्यादि आगे जब संधि प्रकरण पढ़ोगे वहां समझाऊंगा। क्यों दीर्घ नहीं मानना चाहिए रि में, केवल ह्रस्व और प्लुत से क्यों काम चलाते हैं, इस पर विचार जब संधि प्रकरण में हो त्रिलकार पढ़ोगे तब समझाऊंगा। ये मूल स्वर कहे जाते। एक और बात पहले हमने नहीं बताया है, अब यहां बता रहा हूं। अ, इ, उ, रि, रि, इन 5 को मूल स्वर कहा गया है। इनको मूल स्वर कहा गया। लेकिन सामान्य कथन है, ये दुनिया में जो प्रसिद्धि है, इन 5 वर्णों को मूल स्वर माना गया है। ये वो आई ओ, इन 4 को संधि स्वर मानते हैं, संध्यक्षर भी लिखते हैं इसको। क्योंकि ये वो आई ओ कैसे हुआ? अ और ई मिला दिया तो ए हुआ, अ और वो मिलाया तो ओ, अ और ये मिलाने से आई, अ और वो मिलाने से औ। इसलिए इनको संध्यक्षर या संधि स्वर कहते हैं। मिल करके बने हुए ना, संधि होकर के जुड़ करके बने हुए हैं, इसे इनको कहते हैं संध्यक्षर या संधि स्वर। लेकिन इस पाणिनीय व्याकरण के अनुसार री और री भी संध्यक्षर है। भले दुनिया में प्रसिद्ध ना हो, पाणिनि के व्याकरण के अनुसार री और री भी संध्यक्षर। जो ह्रस्व री है उसमें एक अकार, एक र और एक अ माना गया, और यहां एक अ, एक र, एक अ। आश्चर्य यह है, ये आकार 1/4 मात्रा, ये आकार 1/4, ये आधी मात्रा, कुल मिलाकर के 1 मात्रा वाला ह्रस्व री बन जाता है। अजभक्ते रपरा रेफो री वर्ण, अजभक्ते रपरा रेफो री वर्ण, ये भाष्य की पंक्ति। अच दोनों तरफ हो, ऐसा जो रेफ है ये मिल करके री वर्ण बनता है, इसलिए ह्रस्व री हो गया। अब दीर्घ री, दीर्घ री तो होता नहीं है, उसको छोड़िए। अब दीर्घ री में अ, र, अ, ये सभी आधे आधे मात्रे वाले
तो दो मात्रा वाला दीर्घ। ये पाणिनि व्याकरण के अनुसार रील री भी संधि अक्षर हो गए। इसकी महिमा अन्यत्र बहुत काम में आएगा। जब आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे गुण विधान वगैरह में बहुत लाभ होता है, इसलिए वहां विस्तृत विवेचन किया जाएगा इसका। ये भूमिका है। संज्ञा प्रकरण केवल नामकरण प्रकरण, जैसे न्याय में उद्देश्य प्रकरण था ना, वैसे यहां पर भी एक तरह से उद्देश्य प्रकरण चल रहा है, नामकरण किया जा रहा है। र इनका जो एप्लीकेशन है वो संधि प्रकरण विस्तृत रूप में आएगा। अब दोबारा सारी बातें लगभग आ जाएगी, दोबारा बोलना पड़ता है। अब एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच होते हैं उनके भी 12 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ह्रस्व हो ही नहीं सकता। आपने अभी देखा और एक और एक ही दो वर्ण मिल करके बना, दो वर्ण मिला तो अपने एक मात्रा दो मात्रा हो गया, एक मात्रा वाला है ही नहीं एक आप। इसलिए ह्रस्व मात्रा ये, ह्रस्व का वो, ह्रस्व आई, ह्रस्व औ, ये होते ही नहीं। अतएव एच में ह्रस्व का जो विस्तार था, ह्रस्व प्रपंच प्रत्येक छह थे ना ह्रस्व का, वो नहीं होगा। तो दीर्घ का 6, प्लुत का 6, कुल 12। इसलिए कहते हैं चाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, उनका ह्रस्व ना होने से उनका 12 ही समझो। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के लिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम तालवाद स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यम् तन्मितः सवर्ण संजन स्यात्। एक साथ लेना पड़ता है इसको। तालवाद स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्येतद्द्वयम्, यस्य येन तुल्यम् तन्मितः सवर्ण संजन स्यात्। ऋल री वर्णयोर मितः सावर्ण्यम वाच्यम। इतना ही बहुत है अभी। है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र में 2 पद है। तुल्यास प्रयत्नम एक पद है, सवर्णम एक पद है, दोनों ही प्रथमा के एक वचन का पद। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, आस्य और प्रयत्न दोनों तुल्य हो जिसका। आस्य और प्रयत्न दोनों कैसे हो? तुल्य हो जिन 2 वर्णों का, उन 2 वर्णों का परस्पर सवर्ण संज्ञा होता है। ताल आस्य की व्याख्या है ये, तालवाद स्थानम, आस्य की व्याख्या है। आस्य का अर्थ लिख रहे हैं, तालवादी स्थान। प्रयत्न की व्याख्या कर रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्नश्च। क्योंकि प्रयत्न भी आगे बोलेंगे 2 प्रकार के, बाह्य प्रयत्न होता है, एक आभ्यंतर। लेकिन सवर्ण संज्ञा क्या उपयोगी कौन है? आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न नहीं। इसलिए यहां प्रयत्न की व्याख्या कर दिया, आभ्यंतर प्रयत्न। तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इति एतद्वयम्, ये दोनों के दोनों यस्य येन, यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्यम भवति, समान होते हो। स्थान भी समान हो और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो। ऐसा जिन 2 वर्णों का स्थान समान है, जिन 2 वर्णों का बीच का प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न में समान हो, तन्मितः उन वर्णों का परस्पर एक दूसरे के प्रति सवर्ण संजन स्यात्, सवर्ण संज्ञा होता है। अब आपने पढ़ा आकार का 18 भेद, वो 18 कैसे हैं? एक दूसरे के प्रति सवर्ण संज्ञा हो जाएगा कि पूरे 18 का आकार के स्थान समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान ही है। स्वर उच्चारण में भेद भले ही हो, स्थान तो वही है। आप उदात स्वर उच्चारण कर रहे हैं कि अनुदात कर रहे हैं, अनुनासिक कर रहे हैं, अनुनासिक कर रहे हैं, लेकिन कंठ से तो आएगा ही वो। आकार कहां से होता है? कंठ से। अको विसर्जनीयानां कंठ, स्थान और प्रयत्न।
आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों के दोनों जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ समानता को प्राप्त हो जावे, उन दो वर्णों का परस्पर में सवर्ण संज्ञा होता है। लेकिन ऐसा भी एक जगह है जहां स्थान भिन्न प्रयत्न समान है, फिर भी उनकी सवर्ण संज्ञा करना इष्ट है। उसके लिए वार्तिक का, वार्तिक किसको कहते हैं? वार्तिक का लक्षण क्या है? उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तंग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा विचक्षणा। श्लोक उक्त है, अनुक्त है या दुरुक्त है। पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में कई बातें कह दिए हैं, उसी को दोबारा कहना पड़ता है वार्तिककार को स्पष्ट करने के लिए। कई बातें अनुक्त है, पाणिनि जी ने कहना भूल गए या विस्तार का भय से छोड़ दिए, तो उन चीजों को कहते हैं वार्तिककार। और कुछ पाणिनि के द्वारा कहा हुआ है लेकिन वह दुरुक्त है, इस ढंग से कह दिया है, आम बुद्धि से ग्रहण करना संभव नहीं है। ऐसे बातों को खोल के बताने के लिए वार्तिक, चाहे वेदांत में वार्तिक ग्रंथ है, कहीं भी हो, वार्तिक का यही लक्षण है। उक्त अनुक्त दुरुक्ताना, उक्तानुक्त दुरुक्ताना चिंता यत्र प्रवर्तते। चिंता माने विचार, उक्त का विचार, अनुक्त का विचार या दुरुक्त का विचार जिस ग्रंथ में प्रवृत्त होता है, तंग ग्रंथम वार्तिकम प्राहु, ऐसे ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ करके वार्तिक ज्ञा विचक्षणा, वार्तिक के ज्ञाता विद्वान लोग कहते हैं। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तंग ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा विचक्षणा। श्लोक शायद कहीं आपकी पुस्तक में भी हो सकता है, नहीं हो तो लिख लीजिए। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु, तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा, वार्तिक ज्ञा विचक्षणा। ये वार्तिक है, जब आप पढ़ने जा रहे हैं ना, रील री वर्णयोर मिता सावर्ण्यम वाच्यम, ये वार्तिक। यद्यपि जो वार्तिक ग्रंथ है उसमें ऐसा ही नहीं है, उसे टुकड़ा को लेकर उन्होंने समझा दिया है कि वो तो श्लोकबद्ध है, ऐसा वाक्य नहीं है, वो गद्य नहीं है। श्लोक में अनेकों वार्तिक, एक श्लोक में 3-4 वार्तिक इकट्ठे हैं, कहीं 2 वार्तिक है, कहीं 1 वार्तिक भी है एक श्लोक में, कई वार्तिक भी हो सकते हैं एक श्लोक में। इसको टुकड़े टुकड़े करके फिर उसको वाक्य रूप में प्रदान कर दिया है यहाँ के ग्रंथकारों ने। तो वार्तिकाया रिल री वर्णयोर्मित सावर्ण वाच्य। देखो आगे पढ़े भी ना, इसको नहीं पढ़ पाओगे कि स्थान मालूम है, री का स्थान, री का स्थान आगे पढ़ना पड़ेगा कि आगे है ना स्थानों के बारे में। जो पढ़ चुके उन्हें तो मालूम है, जो रट चुके हैं उन्हें भी मालूम है, जो न पढ़े हैं न रटे हैं उन्हें क्या मालूम है, उन्हें तो दिक्कत होगी। इसलिए आगे पढ़ लेते हैं थोड़े। अखो विसर्जनीयानां कंठः इचु यशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मनीयानां ओष्ठौ यमंगणानां नासिका च एदेतोः कंठतालु ओदौतोः कंठोष्ठम् इवकारस्य दन्तोष्ठम् जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नोद्विधा आभ्यन्तरबाह्यश्च आद्य पंचदा स्पृष्टेश स्पृष्टेश दिवृत विवृत समृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईश स्पृष्टं अंतस्थानाम् ईशद विवृतम ऊष्मणाम विवृतम स्वराणाम। यहाँ तक तो जरूरी है, तो स्वरों का विवृत प्रयत्न, प्रयत्न को जानना जरूरी है ना स्वर्ण संज्ञा देखने के लिए। तो स्वराणाम विवृतम प्रयत्न कह दिया यहाँ। अगर री क्या है? स्वर वर्ण है। री वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है। दोनों का प्रयत्न क्या हुआ? इसीलिए विवृतम, विवृतम स्वराणाम, अर्थात स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत हो गया। सिर्फ री का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत है
और री का आभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत है, किंतु री का स्थान कौन है? री टू रषाणाम मूर्धा, री टू लसानाम दंता। री का मूर्धा है और री का दंत है, स्थान भिन्न हो गया, स्थान भिन्न है, प्रयत्न भले एक है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा असंभव था। इनका सवर्ण संज्ञा करना संभव नहीं है। सूत्र के अनुसार स्थान और प्रयत्न दोनों बराबर होना चाहिए। यहां तो प्रयत्न बराबर है किंतु स्थान भिन्न है, अतएव यहां सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं है सूत्र से। लेकिन अनेकों कार्य व्यवहार में देखने को मिलता है जहां पर री को री उच्चारण कर दिया, री को री उच्चारण कर दिया, आदेश भी कर दिया है। कैसे हो गया? यदि इनकी सवर्ण संज्ञा न हो तो एक से दूसरे का ग्रहण नहीं हो सकता। एक से दूसरे के परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगा तो एक दूसरे का ग्रहण नहीं होगा। जब ग्रहण नहीं होगा तो आदेश भी नहीं होगा। लेकिन आदेश किया है, कहीं निषेध के लिए भी प्रयोग होता है। इसका मतलब इनकी सवर्ण संज्ञा पाणिनि जी को इष्ट है, भले उन्होंने कहीं सूत्र में कहा नहीं, किंतु प्रयोगों में देखते हुए वार्तिक कारण इस बात को समझ करके बता दिए। री और री इन दोनों वर्णों का प्रयोग दृष्टिया प्रक्रिया काल के लिए आवश्यक है, इसलिए इनका स्थान भेद होने पर भी सवर्ण संज्ञा किया जाए। यह वार्तिककार ने रहस्य का उद्घाटन किया और लिख दी इसलिए रील री वर्णयोर्मितः सावर्ण्यम वाच्यम। अब इन सब को देखिए एक एक करके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका पीछे बहुत ही कम लोग इसके रहस्य को जानते हैं, बहुत कम। कई लोगों को देखिएगा कोई ना कोई एक वर्ण का उच्चारण में कठिनाई होती है, आपने देखा होगा। क्ष बंगाली लोग हैं, क्ष नहीं बोल पाए, ख बोलेंगे अधिकतर। क्यों? क और मूर्धन्य शकार का संयोग को उच्चारण नहीं कर पा रहे। अलग अलग जगह लोग अलग अलग प्रांतों में एक प्रसिद्धि व्यवहार में हमने बता दिया, अधिकतर लोग सुनते हैं, जानते हैं। और पंजाबी लोग हैं, कभी संयुक्त वर्ण नहीं बोल पाते। संयुक्त जो वर्ण होंगे ना, तम से तुम, वो नहीं बोल पाएंगे। आत्मा नहीं बोले, आत्मा आत्मा। हर जगह की कुछ न समस्या है। कारण क्या है? कहीं न कहीं परंपरा में वर्णोच्चारण संबंधी वर्ण के देवता, वर्ण का रंग, वर्ण का गोत्र का विचार करके उसकी उपासना नहीं की गई। कहीं न कहीं परंपरा टूट गई। तो जब बच्चे को अक्षराभ्यास कराया जाता है, उस समय अक्षरोच्चारण की शिक्षा जब दी जाती है, प्रथम प्रत्येक वर्णोच्चारण के साथ उसको उस वर्ण का देवता, उस वर्ण का रंग, उस वर्ण का गोत्र बताया जाता है और उस देवता का चित्र बना करके समझाते थे। इससे प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के बच्चे को बोलते थे, प्रार्थना करो कि तुमको इस वर्ण का उच्चारण सम्यक प्रकार से करने की क्षमता प्राप्त हो। इस परंपरा को हमारे सनातन धर्म से जब से निकाल दिया गया, तब से लगभग लोग जानते ही नहीं किस वर्ण का कौन देवता है, किस वर्ण का क्या गोत्र है, क्या रंग है, कुछ भी मालूम नहीं। स्थान का देवता जानना जरूरी है, तभी उस स्थान से वह वर्ण का उच्चारण सम्यक हो सकेगा। मैं बोलते जाऊंगा, जिनको लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। अको विसर्जनीयानं कंठः, कंठ स्थान का देवता अग्नि। इचु यशानाम तालु, इसका अर्थ है अकुह विसर्जनीय। अ मने आकार, कु मने कवर्ग, कु मने कवर, ख ख ग घ ङ, और ह एवं विसर्जनीय नाम विसर्ग। कुल कितने हो गए? 5 3 8। इन विसर्ग को कहीं भी आप वर्ण समामने में नहीं देखते।
कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं किंतु वर्ण समाम्नाय में नहीं है। आई वो ड्रिल ड्रिक एवं कई विसर्ग आया था उसमें नहीं आया, अनुस्वार नहीं आया, जीवामूल्य उपाधिमानीय नहीं आया। ऐसे वर्णों का नाम है अयोगवाह। अयोगवाह योगे न विद्यन्ते, योग मने अक्षर समाम्ना है, शिव सूत्र को योग कहते हैं। योगे न विद्यन्ते तथापि प्रयोगम वाहयन्ति इति अयोगवाह। योग मने वर्ण समाम्ना, योगे न विद्यन्ते इति अयोगाः। योगे न विद्यन्ते इति अयोगाः तथापि प्रयोगान वाहयन्ति इति वाहाः इति अयोगवाः। अयोगाश्च असौ वाहाश्च इति समास करके अयोगवाह शब्द बनता है। वर्ण समाम्नाय में न रहने के कारण का नाम अयोग है। वर्ण समाम्नाय में न रहने के कारण इनका नाम अयोग है। लेकिन हमारे प्रयोगों में वह प्रयोगों को वहन करते हैं अर्थात प्रयोगों को सिद्ध करते हैं, अतएव उनका नाम वाह भी है। दोनों को मिला दिया अयोगवाह नाम पड़ा। कौन कौन है ये? विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, दुष्पृष्ठ। दुष्पृष्ठ कहते हैं किसको? आपने मंत्र कहीं सुना होगा, अग्निमीळे पुरोहितम। मराठी लोगों को तो मालूम है, बहुत प्रयोग होता है ना। दक्षिण भारत के लगभग सभी भाषाओं में ळ प्रयोग होता है। कन्नड़ भी जानते हैं, तमिल वाले जानते हैं, आंध्रा वाले भी ळ प्रयोग होता है। ळ है क्या वास्तव में? ईडे था, वो ड को उच्चारण हो गया ल, ईड़े हो गया। अग्निम ईडे, अग्निम ईडे वेद मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र। मैं अग्नि का स्तुति करता हूं। उच्चारण क्या होता है लेकिन? अग्निम ईड़े पुरोहितम। ईड़े ळे, उसको दुष्पृष्ठ नाम रखा गया है। ड और ढ को उच्चारण ळ होता है। ये मराठी में भी नहीं है क्या? नहीं है ना। ळ, ढ को ळ उच्चारण होता है। दो दीर्घों का बीच में ड हो या दो दीर्घों का बीच में ढ हो तब उनको ल और ळ उच्चारण होता है। ये ल और ल का नाम दुष्पृष्ठ। ये भी अयोगवाह वर्णों में है। जीवामूली, उपध्मानीय, विसर्ग, अनुस्वार, दुष्पृष्ठ और नासिक की जितना वर्ण है, नासिक अनुस्वार से अनुस्वार आ गया। एक और होता है यम नाम का, यमराज जी। यम नाम के वर्ण होते हैं, उनको भी दुष्पृष्ठ में लिया। खुंग खुंग गुंग घुंग यमाह, ऋग्वेद के प्रातिशाख्य में लिखा हुआ है खुंग खुंग गुंग घुंग यमाह। ये वास्तव में क ख ग घ का ही नाम है। च छ ज झ, ट ठ ड ढ त थ द ध, प फ ब म, यही है, इन्हीं के नाम है। प फ ब भ, चार चार को प्रथम वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पहले चार चार ही लेना, यानी पांचों का 20 वर्णों का नाम यम होता है। कब होता है? दृष्टांत देख लो। क हल है, क हल है और ना है। पलिकनी, पलिकनी, क क न, बीच वाले ककार का नाम यम है। इसी प्रकार से वेद में प्रयोग होता है छकनथुहु, अग्नि, दो ग एक न, बीच के गकार को यम कहेंगे। घनंती, दो घ, वेद में ऐसा प्रयोग देखेंगे आप, लोक में नहीं। वो बीच का जो घ है उसको कहते यम। नियम क्या है? वर्ग के
4 वर्ण जो प्रथम है उस वर्ण का दोबारा उच्चारण हो, और उसके बाद जब पंचम वर्ण हो, लेकिन स्ववर्ग का नहीं, दूसरे वर्ग का कोई पंचम वर्ण आवे, तब बीच का उस वर्ण को यम नाम रख दिया गया। सब वेदों में काम आता है, उसमें चिन्ह बदलते हैं ना, यूं करके नियुक्त करके दिखाना पड़ता है, तो दिखाते वेद पाठ में, उसमें ये सब लाभ होता है। लेकिन हम अयोगवाह की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए बता दिया यम भी अयोगवाह में है। अयोगवाह में कुल 5 प्रकार के इसलिए हुआ, जीवामूल्य, उपदमानीय, विसर्ग, अनुस्वार। और जीवामूल्य और उपदमान एक ही जाति का मानते हैं, तो दोनों को मिला के एक ही लेते हैं, जीवामूल्य उपदमानीय, विसर्ग, अनुस्वार, दुष्पृष्ट, यम। और अलग अलग लोगे तो 6 हो जाए, जीवामूल्य 1, उपदमानीय 2, विसर्ग, अनुस्वार, यम और दुष्पृष्ट। इन 6 प्रकार के वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। विचार चल रहा था ऋ वर्णयो सारणमित वाच्यम में, आगे बढ़ते हुए री का अ का अ कु ह विसर्जनीय नाम, विसर्ग पर बोल रहा था, विसर्ग अयोगवाह है। इसकी देवता अग्नि, इनके गोत्र वगैरह हम बाद में बताएंगे, समूह को लेकर के बताया जाएगा। वह समूह में ही ग्रहण होता है, अकेले वर्ण में नहीं। कैसे बाद में बताऊंगा। अको विसर्जनीय नाम कंटक, कंठ का देवता अग्नि। ई चू य शाना, ई वर्ण, चू मने चवर्ग, यकार और श, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, कुल ये भी 8 हैं। इनका तालु है स्थान। इसका देवता सोम है, सोम देवता। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रस, ऋतु मने टवर्ग, र और श, इन 8 वर्णों का मूर्धा स्थान है। इस स्थान का देवता है वायु। ऋतु लसाना, ऋतु है 5, ल 1, स 1, कुल 8 वर्ण है। इन 8 का दंत है, इसका देवता रुद्र है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठव, उ पु माने पवर्ग, प उ हो गया 1, पु माने पवर्ग 5 है, वो 6 हो गया, और उपद्मानी 1, 7। यह 8 नहीं है, केवल 7, उ पु और पद्मानी। ये 7 प्रकार के वर्णों का स्थान है ओष्ठ। उसका देवता है अश्विनी कुमार। यमंगणा नाम नासिकाच, यमंगणा न, इनका तो स्वस्थ स्थान का अपना देवता तो है ही है, इन साथ साथ नासिका स्थान भी है। इसलिए इस नासिका स्थान का देवता, जितने मिली स्थानों का देवता कौन होता है? विश्व देव देवता। क्योंकि इन वर्णों का नासिका भी स्थान है और अपना अपना भी है। यहाँ का क्या है? तालु, तालु और नासिका 2 हो गए ना स्थान, तालु और नासिका। म का ओष्ठ और नासिका, ङ का कंठ और नासिका, ण का मूर्धा और नासिका, न का दंत और नासिका। ऐसे 2 स्थान से उच्चारण किए जाने वर्णों का देवता विश्व देव देवता होता है। इसलिए आगे भी जो 2 और स्थान आ रहे हैं, ये सब 2 स्थानों वाले हैं। ये रही तो हो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों को मिलाकर उच्चारण होता है। इसका भी देवता विश्व देव देवता। ओदोत्तो कंठोष्ठ, विश्व देव, हाँ, ओदोत्तो कंठोष्ठम, ओकार और औकार, इनका कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर उच्चारण किया जाता है। इसीलिए इनका भी जो देवता है विश्व देव देवता। वकार से दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ दोनों स्थान मिला करके है, इसलिए इसका भी विश्व देव देवता है। जीवामूल्य से जीवामूलम, इसका देवता निर्ऋति, निर्ऋति देवता, निर्ऋति जिसे नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा का अभिमानी निर्ऋति क्रूर देवता है ये। जीवामूल्य से जीवामूलम, नासिकानुस्वारस्य, और अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। इसका देवता चंद्रमा। अच्छा, ये हो गया देवताओं के बारे में। तो प्रसंग छिड़ चुका है, इनके गोत्रों के बारे में समझें। गोत्रों को वर्णों के अनुसार नहीं देखते हैं, वर्णों को मिला करके जब शब्दोच्चारण होता है, शब्द
चार प्रकार का माना गया है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। व्याकरण में चार प्रकार के शब्द समूह होते हैं। नाम हो गए जैसे राम है, लक्ष्मण, सीता वगैरह जो शब्द प्रयोग होते हैं, नामवाचक शब्द। केवल व्यक्ति का नाम नहीं, वस्तु का भी नाम ले सकते हो। खटवा है ना, खाट, भित्ति, दीवार, सब नामवाचक है। आख्यात माने क्रियावाचक शब्द है। क्रियावाचक शब्दों को आख्यात कहते हैं। उपसर्ग, जिसकी महिमा आप कुछ दिन पहले ही सुन चुके हो। उपसर्ग की महिमा क्या है? धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते तमेव विशिनष्ट्यन्यद इत्युपसर्ग गतिस्त्रिधा। और निपात, निपात अनेक शब्दों के समूह को नाम दिया गया है। व्याकरण में अलग अलग सूत्रों के द्वारा गणों के गण बना रखे हैं। इस चीज के निपातों का गण होते, चादि गण, स्वरादि गण है ना, चादिव सत्वे, प्रादय, बहुत सारे हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि गण है, अयस्मयादीनि च, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो निपात संज्ञा करने वाले। प्राग्रीश्वरा निपाता अधिकार है अष्टाध्यायी। तो केवल वर्ण का देवता तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण का देवता नहीं माना ऋषियों ने। वर्ण समूह रूप नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इनका ही गोत्र माना गया। नाम का गोत्र भार्गव गोत्र, आख्यात का भारद्वाज, उपसर्ग का वासिष्ठ गोत्र, निपात का काश्यप गोत्र है। इनके भी अपना देवता भी होते हैं। नाम के सीधे भी देवता हैं। नामों का देवता वायु, आख्यात का देवता सोम, उपसर्ग का देवता अग्नि, निपात का देवता वरुण। इससे लाभ जो होता है आपको, इन चीजों का लाभ वेद पाठ में होता है, क्योंकि वेद पाठ 8 प्रकार से किया जाता है। इन देवताओं की कृपा के बिना आप उनका पाठ नहीं कर सकते। आप लोग ज्यादातर यहाँ संहिता पाठ सुनते हैं, बस उतने ही रट रट के टायर पंचर हो जाता है पंडितों की। हालत खराब करते भैया, बस अपनी शाखा ही पूरा नहीं हो रही, रुद्री कर लिया बहुत हो गया। अपनी अपनी शाखा भी पूरा नहीं करते, ये दुर्दशा है। एक वेद तो पूरी पाठ करना दूसरी बात है, चतुर्वेदी कहाँ से होंगे? चारों वेद रट डाले है। लेकिन आज के जमाने भी है, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा संख्या में नहीं, कम, जो उपलब्ध जितना है उतना पूरा रटे हुए लोग हैं। संहिता पाठ, पद पाठ, घन पाठ, ज्यादातर इन 3 पाठ ही आपको देश दुनिया में आज इस भारत देश के अंदर लगभग मिलते हैं। घन पाठी भी कम है, लेकिन मिल जाते हैं। पद पाठ, संहिता पाठ, घन पाठ, ये तो प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा जटा पाठ, क्रम पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, स्वर पाठ। उत्तर भारत में स्वर पाठ होता है, हाथ यूं कर देते, क्या कर, वो स्वर यहां से बनाना नहीं जानते, प्रक्रिया खत्म हो गई। तो देखिए, पद पाठ, संहिता पाठ, कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए। वेद के इतने प्रकार से पाठ होते हैं। पद पाठ, संहिता पाठ, घन पाठ, स्वर पाठ, दक्षिण में स्वर पाठ ही मिल जाते हैं, इसलिए इन 4 को पहले ले रहा हूं। ये उपलब्ध है आज दुनिया में, ऐसे पंडित लोग 4 प्रकार के पाठ करने वाले। लेकिन जटा पाठ, क्रम पाठ,
जटा पाठ, क्रम पाठ, माला पाठ, माला और शिखा पाठ, 8 प्रकार से वेद पाठ होता है। तो इन देवताओं की उपासना करने पर नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो आते हैं वेदों में, तो वे देवताओं की कृपा से आप 8 प्रकार के वेद पाठ को सम्यक प्रकार से कर सकता है। इसलिए इनका ऋषि जिस परंपरा से आए हुए 8 प्रकार के 4 ऋषि जिनका गोत्र आपने लिखा और 4 देवता, उन ऋषि का ध्यान, देवता का ध्यान के द्वारा ही यह सामर्थ्य की प्राप्ति होती रही है। लेकिन यह प्राय लुप्त है। उत्तर भारत में तो लगभग जानते भी नहीं है सारी चीजें, दक्षिण में थोड़े बहुत लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों को भी दे दिया गया है, आप जितना उपयोग करोगे आप पर निर्भर है ना। तो यत्नोद्विधा, यत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतरो बाह्यश्च। एक यत्न का नाम है आभ्यंतर यत्न, दूसरे का नाम है बाह्य यत्न। आभ्यंतर प्रयत्न भेद निरूपणम, आभ्यंतर प्रयत्न भी 5 प्रकार के, आद्य पंचधा, आद्य गणे 2 में से पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार का है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत भेद से। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाणाम, उनमें स्पृष्ट प्रयत्न जो है स्पर्श वर्णों का है। अभी आप देखिए नया नाम प्रयोग कर दिया। स्पर्श वर्ण कौन है? वो आगे जानना पड़े। कार्यो मावसाना स्पर्शाहा आगे आने वाला है। क से लेकर के म पर्यंत, क ख ग च छ ज जाना, ट ठ ड ढ न त थ द न प प ब म, ये जो 25 वर्ण है इनका नाम स्पर्श वर्ण। उन स्पर्श वर्ण वाले 25 हैं जो उनका प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न कौन है? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब इन वर्णोच्चारण काल में जो उद्धृत वायु है, प्राणवायु, वह स्व स्थान को पूर्ण रूपेण स्पर्श करते। स्वस्थान को, जैसे क उच्चारण करूंगा, क का स्थान कौन है? कंठ। वो कंठ स्थान को आता हुआ जो वायु है पूर्ण रूपेण स्पर्श करता है। इसलिए इस वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न हुआ। ईश स्पृष्टम अंतस्थानाम, यणो अंतस्ताह, यवरल, ये जो 4 वर्ण हैं इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और उन अंतस्थ वर्णों का जो प्रयत्न है ईश स्पृष्ट है, अर्थात जो प्राणवायु निकल रहा है उस वर्णोच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करता है, पूर्ण रूप में स्पर्श नहीं करता। य व र ल उच्चारण करे तब पता चलता है, पूर्ण जोर देना नहीं पड़ रहा है, पूर्ण स्पर्श, पूर्ण टकराव नहीं हो रहा है। उस वायु उस स्थान को पूर्ण रूप में टकराता नहीं है, थोड़ा टकरा रहा है, इसलिए इसका नाम ईश स्पृष्ट है। ईश विवृतम ऊष्मणा, श श स ह, ये 4 वर्णों का ईशद विवृत, इन वर्णों का उच्चारण काल में थोड़ा सा विकास होता है, उस स्थान का विकास होता है। मैंने वायु वहां से निकलते वक्त उस स्थान को खोलते हुए चलता है। जैसे श, श मुंह खुलता है, देखिए श श स ह खुला है, तो उसको होते ईशद विवृत है, पूर्ण रूप में विवृत नहीं। विवृतम स्वराणाम अ आ ई पूरा खोलना पड़ता है, इसे कहते हैं विवृतम स्वराणाम। ईशद विवृतम ऊष्मणाम, इन समूह का भी यहां पर विलक्षण देवता बता रहे हैं। पूरे स्पर्श वर्णों का देवता, पूरे स्पर्श वर्णों का देवता मृत्यु देवता है। पूरे अंतस्थ वर्णों का देवता रुद्र है। पूरे ऊष्म वर्णों का देवता और अयोगवाह जो मैंने कहा था, उन अयोगवाहों का देवता प्रजापति, संपूर्ण स्वरों का देवता इंद्र है। संपूर्ण स्पर्श वर्णों का मृत्यु, अंतस्थों का रुद्र, ऊष्मों का
और अयोगवाहों का प्रजापति, स्वरों का इंद्र देवता है।